जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सब लोग बोलो जय गुरुदेव। अरे सब लोग बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्व समर्थ सर्वत्र अस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी साधक धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आज 14 मार्च 2025 प्रातः काल की बेला आश्रम उज्जैन मध्य प्रदेश होली के 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में आप लोग त्यौहार मनाने के लिए जगह जगह से चल करके आश्रम पर आए हो और यहाँ आपको कुछ सुनने को, कुछ देखने को, कुछ सीखने को मिल रहा है। जो नामदानी पहले के हो, आपको सुमिरन ध्यान भजन का अवसर मिल रहा है। नए लोग जो आए हो उनको कल नामदान दे दिया गया है। आप अब संत मत को, संत को समझने की कोशिश करो, क्योंकि आप पुराने होते हुए भी, पुराने नामदानी सेवादार होते हुए भी संत मत को अभी समझ नहीं पाए हो। आप अभी सुमिरन के बारे में, ध्यान के बारे में, भजन के बारे में पूरी तरह से समझ नहीं पाए हो। अगर समझते तो आप करते और उसमें फिर आपका मन लगता, फिर इधर उधर कहीं भी मन नहीं जाता, फिर आप आँख न खोलते, कान न खोलते, आप खड़े न होते, आप अन्य की बातों को न सुनते। आपका मन जो इधर उधर लगा रहता है कि कब आँख कान खुलवाया जाए, कब महाराज जी को देखूं, कब सामने हमारी नज़र पड़े, कब हम लोगों को देखूं, इधर आपका मन न जाता। तो आप ये समझो प्रेमियों कि संत मत सबसे ऊंचा मत है। कोई आला मत कहता, कोई बाला मत कहता है, सबसे ऊंचा मत है। संत का मतलब क्या होता है? अंत और आदि, यानी संत उसको कहते हैं। संत कौन होते हैं? संत वो होते हैं जो आदि और अंत को जानते हैं। देखो प्रेमी, जिसको यही मालूम हो जाए कि यह दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी, यह मनुष्य शरीर हमारा एक दिन छूट जाएगा, जिस पेड़ को हम देख रहे, जिन जानवरों को हम देख रहे, जिन आदमियों को हम देख रहे, ये एक दिन दिखाई नहीं पड़ेंगे और हम भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। जितनी ही जानकारी जिसको हो जाए, आप ये समझो उसको मुनि कहते हैं। इसकी जानकारी मुनि पद होता है, मुनि स्थान होता है, वहाँ उसकी जानकारी जब कोई करा देता है या देख लेता है तब हो जाती है। तो अब आप ये समझो कि देवर्ष किसको कहते हैं? देखो ऋषि मुनि हो या सब एक श्रेणी में आते हैं। और उसके बाद देवर्ष किसको कहते हैं? जैसे नारद के सामने उपाधि लगी थी, जैसे डॉक्टर आगे लगा दिया जाता है, पीछे MBBS PhD
यानी जो भी डिग्री वो लेता है, जिससे पढ़ाई करता है, उसी तरह से शास्त्री जैसे लगा दिया जाता है कि यह शास्त्रों के जानकार हैं। इसी तरह से देवर्ष, देव ऋषि हर लोक में नारद का आना जाना रहता था। विष्णुलोक में चले जाएं, शिवलोक में चले जाएं, सब जगह उनकी कदर थी। सब जो धनी थे, चाहे शिव जी हों, चाहे ब्रह्मा हों, चाहे विष्णु जी हों, सब लोग उनको स्थान देते थे। उनसे हाल चाल मृत्युलोक का पूछते थे। मृत्युलोक में, यह मृत्युलोक किसको कहते हैं? जहाँ पर मरना होता है, जहाँ की चीज़ें खत्म होती हैं, तो इस मृत्युलोक का हाल चाल वो दिया करते थे। और मृत्युलोक का हाल चाल यानी वहाँ से जो भी संदेश आदेश होता था, मृत्युलोक के जीवों को नारद जी बताया करते थे। तो वो कैसे जाते थे तो मनुष्य शरीर में, लेकिन प्रेमियों इन्हीं दोनों आँखों के बीच में एक तीसरी आँख भी है। जो नए लोग आए हो समझो, दो आँख ये बाहर है, इससे बाहर की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, और एक आँख इन्हीं दोनों आँखों के बीच में है, जहाँ ये जीवात्मा बैठी है। जीवात्मा क्या है अभी आपको बताता हूँ। तो एक आँख उसमें है, उसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। ये जो ध्यान लगाने के लिए बताया गया है, जब ध्यान लगाने का अभ्यास करोगे तो वो आँख आपकी खुल जाएगी। अभी बंद पड़ी है। ये जो कर्म शरीर से अच्छा और बुरा करते हो, वही वहाँ पर जमा हो जाता है। तो जैसे मैल आँख में जमा हो जाती है, जैसे गंदगी जमा हो जाती है, पर्दा पड़ जाता है, बाहर की आँख से नहीं दिखाई पड़ता है। फिर जब ऑपरेशन कराते हो, पर्दे को हटवाते हो, जाला हट जाता है, तब दिखाई पड़ता है। इसी तरह से अंदर की वो आँख जब के सामने का पर्दा हट जाता है, तब वो दिव्य दृष्टि यानी समझो खुल जाती है, और उससे फिर ये ऊपर के लोग दिखाई पड़ने लग जाते हैं। तो नारद जी चले जाया करते थे, रहते थे मनुष्य शरीर में, लेकिन इन बाहरी आँखों को बंद करने पर, ध्यान लगाने पर कि हमको किस लोक में जाना है, उस लोक में वो चले जाते थे। वहाँ का समाचार लेते, वहाँ घूमते टहलते, और उसके बाद जब चाहते इसी मनुष्य शरीर में चले आया करते थे। तो उनको देवर्ष कहा गया। फिर उसके बाद में और आगे बढ़े, और जोड़े। किसको जोड़े? आप ये समझो, सूरत को किससे जोड़े? शब्द से जोड़े। वो जो शब्द उतर रहा है, तो वो योग जब उन्होंने सीखा तो योगी कहलाए। आने समझो कि वो योगी कहलाए। योग माने ही जोड़ना होता है। कहते हो ना, संयोग बना, समय का योग बना, सुंदर समय बना का संयोग बन रहा है। शादी का यानी एक दूसरे को जोड़ने का, लड़का लड़की के संबंध को जोड़ने का योग बन रहा है, समय बन रहा है। तो योग माने होता है जोड़ना, तो योगी कहलाए। फिर जैसे राजा होते हैं, जैसे महाराजा होते हैं, जैसे वैद्य होते हैं और वैद्यराज होते हैं। और वैद्य को कम जानकारी होती है, वैद्यराज को ज़्यादा होती है। जो प्रतापी होता है, बाहुबली होता है, धन और बल से संपन्न होता है, वो महाराजा हो जाता है। इसी तरह से योगेश्वर यानी आप समझो ब्रह्म स्थान तक जो पहुँचे योगेश्वर कहलाए। फिर उसके बाद में योगी, योगेश्वर, फिर संत, और फिर परम संत। तो यह संतों का दर्जा अलग होता है। और जो संत होते हैं रहते इसी मनुष्य शरीर में हैं, इसी धरती पर डोलते हैं। माँ के पेट से ही पैदा होते हैं। माँ के पेट से पैदा होने के बाद उनको होश रहता है। उनके संस्कार इस तरह के रहते हैं कि माँ के पेट में जो वादा करके और यहाँ आते हैं इस धरती पर, उस काम के लिए उस वक्त के समर्थ गुरु के पास पहुँच करके और रास्ता ले करके साधना करते हैं। और फिर वो दया होती है उनके गुरु की, प्रभु की दया होती है, तो वो ऊपर जाने लग जाते हैं। ऊपर जाने लग जाते हैं, हर लोकों में मिलते हैं, और उनके लिए कोई रुकावट नहीं होती है किसी भी लोक में। तो सब जगह की जानकारी उनको हो जाती है। तो आप ये समझो, स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक
आप समझो ये इधर के हैं निचले उसके, और ये मर्त्य लोक है, एक पाताल लोक भी है। तो सब जगह पर उनकी पहुंच होती है, सब जगह की उनको जानकारी होती है, तो उनको संत कहते हैं। तो वो अपना एक मत अलग चलाते हैं। और संत अपना मत कब चलाना शुरू किए? जब ये जीव फंसने लग गए। जीव किसको कहते हैं? जीव, किसी ने जीव कहा, किसी ने जीवात्मा कहा, कोई सोल कहता है, कोई रूह कहता है। यह परमात्मा की है अंश। सबका मालिक एक है, सबका आदि पिता एक है, सबको उपजाने वाला एक है। सकल जीव मम उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया कहा गया। तो आप ये समझो कि सबको उपजाने वाला का मालिक एक है। तो वो आप ये समझो उसकी अंश हैं, जितनी भी हैं जीवात्माएं, ये सब उसी की अंश हैं। यही जीवात्मा जो हमारे आप के शरीर को चलाती है, यही कीड़े मकोड़ों को भी चलाती है, यही हाथी घोड़ा ऊँट बकरी को भी जीवात्मा चलाती है। जीवात्मा एक ही जैसी है। तो ये परमात्मा की ये अंश जीवात्मा एक दिन परमात्मा में ही समाई हुई थी। ये आपको सत्संगों में बहुत बार सुनाया गया। जो पुराने लोग हो, ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो नए लोग आए हैं उनको थोड़ा सा इतिहास बताया जाएगा, उनके समझ में आएगा, उनका विश्वास जमेगा, इसलिए इनको बताया जा रहा है। तो प्रेम, यह एक ही जगह पर अनामी लोक में ये इकट्ठा थी। फिर उनकी मौज हो गई, तो उन्होंने अगम लोक बनाया, अलख लोक बनाया और सतलोक बनाया। अब सतलोक में वो आकर के सब नीचे जितनी आत्माएं हैं वो इकट्ठा हो गई थी, और वहीं से ये नीचे धीरे 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 उतर करके आई। तो सबसे अन्य समझो कि अन्य उन्होंने आप समझो कि 16 सुतों को अन्य पुत्र जिनको कहा गया, उनको अन्य आत्माओं को, मजबूत बलवान आत्माओं को उन्होंने आप समझो नीचे उतारा था। जिनमें से ये 5 प्रमुख हैं, जो 5 नाम, जो 4 नाम आपको उनके अलावा बताया गया कल, आप ये समझो कि ये अलग हैं। तो वहीं से नीचे का विस्तार हुआ, फैलाव हुआ। तो सबसे पहला नाम जो आपको बताया गया, जिनका स्थान सहस्रदल कमल बताया गया है, उन्होंने आप समझो बहुत तपस्या किया पिता के दर्शन के लिए, सतपुरुष के दर्शन के लिए। क्योंकि वहाँ से अलग होने के बाद यानी ये कोई फिर उनके पास नहीं पहुँच पाए, दर्शन भी उनके लिए मुश्किल हो गया। तब इन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत तपस्या किया। तो कहते हैं मेहनत का फल मिलता है। मेहनत का फल इनको मिला। किसको मिला? जिनको ईश्वर कहा गया, काल भगवान कहा गया, निरंजन भगवान कहा गया, अन्य तरह से किसी ने गॉड कहा, किसी ने खुदा कहा। तो उनको आप समझो कि दर्शन हुआ। और जब इस बात पर वो पिता सतपुरुष खुश हो गए कि भाई लड़के ने बड़ा मेहनत किया है। तो जैसे बच्चा मेहनत करके पास हो जाता है, अच्छा नंबर लाता है, फर्स्ट क्लास हो जाता है, डिस्टिंक्शन लाता, आप समझो टॉपर बन जाता है, तो पिता की जो औकात होती है उस औकात के हिसाब से लड़के को कहता है, बोल तो इसको क्या खरीद दें, साइकिल खरीद दें। स्कूटर की औकात वाला होगा, कहेगा स्कूटर खरीद दें। कार की औकात होगा, खुश हो जाएगा, कार खरीद देते हैं। तो खुश हो गए जब, तब उन्होंने कहा बोलो और तुम क्या चाहते हो, क्या मांगते हो? तब इन्होंने कहा आप अपने ही जैसा राज्य दे दीजिए। अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन वचनबद्ध थे, उन्होंने दे दिया इनको। यही कारण है कि वो अगर चाहें तो इस नीचे लोक में जितनी भी आत्माएं हैं सबको बुला सकते हैं, सबको खींच सकते हैं अपने पास। लेकिन दान दी हुई चीज़, किसी को दे देने वाली चीज़ जो होती है, फिर वो देने वाले की नहीं रह जाती है, वो उसके अधीन होता है और लेना भी नहीं चाहिए।
तो इसीलिए मर्यादा में नहीं लेते हैं तो खींचते नहीं हैं। लेकिन उन्होंने अनेक उपाय बना रखा है कि जिससे वो अपनी दी हुई आत्माओं को अपने पास बुलाते हैं, संतों के द्वारा बुलाते हैं, संतों के उपाय से बुलाते हैं, संतों को पावर दे करके इनको खिंचवाते हैं, अपने पास बुला देते हैं। तो अब आप ये समझो कि फिर इन्होंने इधर का विस्तार किया, इधर का नीचे का विस्तार किया। फिर आज्ञा महाशक्ति जिनको प्रकृति समझो कहा गया, आप फिर समझो पुरुष और प्रकृति इनका लोक है। ऊपर में बहुत बड़े बड़े लोक हैं और ऊपर में भी ये धरती और पेड़ और पौधे और ये सब जानवर और ये सब, जैसे यहाँ है बीच बीच में खंड है, जैसे समुद्र में बीच बीच में टापू होता है, ऐसे वहाँ पर ये खंड है। तो उनमें ये चीज़ें भी दिखाई पड़ती हैं, लेकिन ऐसी नहीं होती हैं, वो अलग होती हैं, उनकी शोभा अलग होती है, उनके फल और फूल अलग होते हैं, उन जानवरों की शोभा सुंदरता अलग होती है, उनकी बनावट अलग होती है। जैसे आदमी की अन्य बनावट होती है, कोई रंग यानी जिसका हुआ है काला है, लेकिन बनावट शरीर की अच्छी होती है, इस तरह से बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। तो जगह जगह पर बहुत लोग हैं, जगह जगह पर लोग हैं। आप ये समझो ऐसे ही नीचे इन्होंने विस्तार किया, जैसे ऊपर की रचना थी। एक बार सब जाते समय उधर से तपस्या करते समय उन लोगों को इन्होंने देखा, तो उसी हिसाब से जब मसाला मिल गया इनको, सतलोक से मसाला मिल गया, सतपुरुष से मसाला मिल गया, तब इन्होंने ऐसे ही नीचे का भी विस्तार किया है। तो वैसा तो नहीं बना सकते, लेकिन मिलता जुलता यानी समझो बहुत कुछ मिलता जुलता आप ये समझो कि उसी तरह का इन्होंने भी नीचे की रचना में किया है। तो आज्ञा महाशक्ति के संपर्क से 3 बच्चों को पैदा किया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये त्रिदेव कहलाते हैं, ये तीनों देव हैं। इन्हीं के अधीन 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, बैराट, ये जितने भी हैं सब इन्हीं के अंदर में हैं। इन्हीं के चलाने पर, इन्हीं के आदेश पर ये सब चलते हैं। अब इनके मन में खोट रहा है शुरू से ही, किसके मन में? जिनको काल भगवान ईश्वर कहा गया। क्या रहा है इनके मन में कि ये आत्माएं वापस न जाने पाएं, ये अगर वापस चली जाएंगी तो अन्य समझो हमारी व्यवस्था ये खत्म हो जाएगी। जैसे जिस शहर के लोग सब चले जाएं, जिस गांव के लोग सब चले जाएं और गांव का मुखिया ही रह जाए, शहर का अन्य समझो जिम्मेदार ही राजा ही रह जाए, तो किस बात के लिए वो क्या करेगा वो? इसी तरह से इन्होंने फिर इधर फंसाने की व्यवस्था की। तो देखो प्रेमी, जब आप ये समझो कि आत्माएं नीचे उतारी गई, यहाँ मर्त्यलोक में आई, तो उस समय पर जो मैंने अभी आपको बताया कि आँखों के ऊपर कर्मों का पर्दा लग जाता है, सब ऊपर की चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती हैं। जैसे मोतियाबिंद हो जाता है तो सामने की ही चीज़ साफ नहीं दिखाई पड़ती है, पर्दा पड़ जाता है, गंदगी आ जाती है तो सामने की ही चीज़ दिखाई नहीं पड़ती है। इसी तरह से आप ये समझो प्रेमियों कि जब वो पर्दा हट जाता है तो पर्दा नहीं था, उस वक्त पर किसी की आंखों के सामने पर्दा नहीं था। अब वो पर्दा किससे होता है? गंदगी से। जैसे ये धूल गर्द पड़ जाता है और अंदर से जब यानी समझो कि पानी निकलता है तो जम जाता है, उसी से होता है। आँख, इन बाहरी आँखों की बात बता रहा हूँ। इसी तरह से कर्म जो अच्छे और बुरे आदमी करता है वो कर्म जमा हो जाते हैं। तो शुरू में कर्म का कोई नियम ही नहीं बना था, सबके कर्म अच्छे थे। आज जो कर्मों की सजा भोग रहे हैं हम आप, वो कोई नहीं भोगता था। सब सुंदर, सब विरुद्ध शरीर, सब सुंदर से विरुद्ध शरीर था, निरोगी काया थी, कोई दिल दिमाग में टेंशन नहीं था। प्रकृति, ये यानी प्रकृति किसको कहते हैं? ये जो यानी फल फूल है, अनाज है, ये प्रकृति यानी भरपूर लोगों को देती थी। समय पर जब यानी बरसात होती थी तो सिंचाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। खेत खेत में पानी बादल बरसा देते थे।
एक बार लोग बोते थे और 27 बार उसी फसल को काटते थे। कब? सतयुग में। तो कोई टेंशन नहीं। अभी आदमी की आवश्यकता, आवश्यकता किसको कहते हैं? जरूरत अगर पूरी हो जाए, या आदमी ये सोच ले कि भाई हमको 4 कपड़ा नहीं चाहिए, हम 2 ही कपड़े में गुजर बसर कर लेंगे, अगर ये सोच ले तो उसका दिमागी टेंशन खत्म हो जाएगा कि नहीं? परेशानी खत्म हो जाएगा कि नहीं? दीमक लग गई, कीड़े काट दिए, चूहे काट दिए, कपड़े को मन उधर ही लगा हुआ है। एक की जगह 4 सामान, एक खराब हो गया तो मन उधर ही चला गया। तो आवश्यकता जब आदमी अपनी बढ़ा लेता है तो यह टेंशन बढ़ जाता है, दिमागी परेशानी बढ़ जाती है। उस समय कोई परेशानी नहीं थी। उस समय भजन में ज़्यादा समय देते थे लोग, अपने यानी ऊपर के लोकों में दिव्य दृष्टि के द्वारा आते जाते रहते थे। तब समय जब 1 लाख वर्ष की उम्र हो जाती थी, सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र थी मनुष्य की, त्रेता में 10,000 वर्ष और द्वापर में 1000 वर्ष की, कलयुग में 100 वर्ष की, और वो भी पूरा हो पाना मुश्किल हो रहा है। तो आप ये समझो 1 लाख वर्ष जब पूरा हो जाता था तब अपने देश, अपने घर लोग पहुंच जाते थे आराम से, बिना मदद के गए वहीं समा गए। तब इन्होंने सोचा, किसने सोचा, जिनको ईश्वर खुदा कहा गया, गॉड कहा गया, सबके सब जब ये चले ही जाएंगे तो क्या होगा? तो इन्होंने दिमाग लगाया, तो बोले कर्मों का विधान अगर बन जाए तो ये फंस जाएंगे। तो कर्मों का विधान ये बना नहीं सकते थे, इतना पावर नहीं था। देखो कहते हैं ना कि वह उस्ताद अपने हाथ में कुछ ना कुछ दांव रखता है, और अगर दांव न रखे तो समझो कि उसी से अभी लड़ जाए। वो था ना एक पहलवान था, तो चला बनाया, चलाही किया उसकी। चलाही किसको कहते हैं? जो गुरु कहें करो तुम सोई, अपने मन से कुछ न करो, जो गुरु कहें वही करते जाओ, तो गुरु खुश हो जाते हैं। तब उसका चेला जो जो कहते गए कि ऐसे कसरत कर, ऐसे दांव लगा, ऐसे पलट, ऐसे सब सिखाते रहे, सीख गया। कहा गुरुजी सीख गया? कहे हाँ तुम सीख गए, अब तुम लड़ाई लड़ो, कुश्ती लड़ो, जहाँ इच्छा हो तुम्हारी वहाँ चले जाओ, कुश्ती लड़ो। तो कुश्ती लड़ने लगा, बाप पर दांव मारने लग गया, चैंपियन हो गया। आप पे समझो जिला जीत बना। और फिर उसके बाद में आप समझो कोई दुनिया को जीतने की कोशिश में लगा। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन बहुत बड़ा आयोजन हुआ। किसका? कुश्ती का। अखाड़े में नामी पहलवान आए दूर दूर से। तो उनके गुरु भी निकले। गुरु दुबले पतले थे और जो है चेला बढ़िया बॉडी बना लिया था। तो अब आप ये समझो कि कहीं ताकत लगती है और कहीं हुनर और दिमाग लगता है। यह कोई जरूरी नहीं है कि मोटा तगड़ा हट्टा कट्टा हो तो वो आध्यात्म का पंडित हो, प्रकांड विद्वान हो, कोई जरूरी नहीं है। देखो अब आपको मैं बताता हूँ प्रेम। तो गुरुजी भी लंगोटे लगा करके अखाड़े में उतर जाए। अब गुरुजी बहुत पहलवान थे, वस्ताद थे, तो उनसे कोई हाथ न मिलावे। तब इसने कहा अगर हम गुरुजी को जीत लें तो हम विश्व जीत हो जाएंगे, क्योंकि विश्व के पहलवान लोग आए, हम विश्व जीत हो जाएंगे, दुनिया में हमारा नाम हो जाएगा। उतर के आ गया। तब इन्होंने देखा गुरुजी ने सिर हिलाया। जब सिर हिलाया तो उसने हाथ बढ़ाया। जब हाथ बढ़ाया तो गुरुजी ने मिला लिया हाथ। अब गुरुजी ने हाथ मिला लिया तो अब कुश्ती चालू हो। अभी इसने क्या किया कि गुरुजी को उठा लिया। हल्के थे, ये पहलवान था,
और गुरु जी का दांव से ही इनको ऐसे उठा लिया तो गुरु जी क्या हुए, इसको चिपक गए, ऐसे लिपट गए और लिपटने के बाद ऐसा दांव मारा कि फट से ऐसे पीछे गिर गया और पीछे गिर गया तो गुरु जी सीना सवार और ये चारों खाना चित। चारों खाना मतलब क्या होता है, दो हिस्सा ये ऊपर का और दो हिस्सा ये नीचे का, ये चार हिस्से हैं। ये जमीन में जब लग जाते हैं तब ये एड़ी भी जमीन में लग जाती है और सिर भी जमीन में लग जाता है। आप ये समझो उसको चारों खाना चित कहते हैं। तो चारों खाना चित, चारों खाना चित। आप सब लोग बोले भाई ये तो दूसरे नंबर का पहलवान था, गुरु जी का तो बड़ा नाम था इनका, और ये दूसरे नंबर का उन्हीं का चेला पहलवान, और इसको गुरु जी ने देखो 2 मिनट 1 मिनट भी नहीं लगा और इसको तो 1 मिनट के अंदर ही चित कर दिया। कौन सा दांव लगाया? अब उस दांव का अंदाजा सब लगाते रहे, दांव का अंदाजा लगाते रहे और गुरु जी से पूछा भी। तब गुरु जी ने कहा अरे लग गया दांव। दांव कहीं बताया जाता है? दांव नहीं बताया जाता। बाद में जब गुरु जी की अवस्था हो गई, जब बुढ़े हो गए, तब गुरु जी से फिर लोग पूछने लग गए, गुरु जी आप समझो कि विश्व विजेता हो गए, वर्ल्ड चैंपियन हो गए आप कुश्ती में, तो आपने उस समय कौन सा दांव लगाया था कि जैसे से अपने ही चेला को आपने पटक दिया था? तब उन्होंने सोचा कि भाई ये कला है, ये विद्या है, इसको बता के जाना चाहिए, छोड़ के नहीं जाना चाहिए, लेकर नहीं जाना चाहिए। देखो भारत देश के विद्वानों में, भारत देश के लोगों में यह सबसे बड़ी कमी रही है कि वो अपने ज्ञान को, अपने यानी विद्या को शरीर के साथ ही कहो लेकर चले गए। शरीर छूट गया, बता सकते थे मुंह से, हाथ से करा सकते थे, कर सकते थे, दिखा सकते थे, लेकिन किया नहीं। करना चाहिए, ज्ञान को बांट करके जाना चाहिए, ज्ञान को रखना नहीं चाहिए। ये विद्या है, जितना ही बांटोगे उतनी ही ये बढ़ेगी। तो फिर उन्होंने तब बताया, कहा जैसे उसने हमको उठाया ऐसे घुटने में ऐसे यहाँ पर हमने दबा दिया, ऐसे यह नस होती है और यह नस ही नीचे पैर को मजबूत बनाती है, और जैसे ये दबाए एक पैर कमज़ोर हो गया। अब एक पैर से कमज़ोर हुआ, डिसबैलेंस हुआ, तब तक दूसरा भी दबा दिया, सट से गिर गई। ऐसे ही वो उस्ताद कुछ न कुछ एक दांव अपने बचत के लिए, अपनी प्रतिष्ठा इज्जत बचाने के लिए रखता है। तो दे तो दिया इनको, दांव भी बता दिया, लेकिन एक दांव ये रखा अपने पास, अपने बेटों को, अपने जीवों को अपने पास बुलाने का। क्योंकि जब ये नीचे आत्माएं उतारी जाने लगी थीं, तब ये घबराई थीं और कहती थीं कि हमको आप अपने से अलग क्यों कर रहे हो, और हम अलग जाएंगे हमको तकलीफ होगी, परेशानी होगी, तो हमको आप ऐसा क्यों कर रहे हो। कि जैसे किसी बेटे को बाप बाहर भेजे दूसरे देश में कमाने के लिए, पढ़ने के लिए, तरक्की के लिए भेजे, लेकिन उसको घर छोड़ते समय, अपने पेरेंट्स यानी माता पिता परिवार को छोड़ते समय यानी तकलीफ होती है, लेकिन वो ये जानता है कि भाई इसको भेजेंगे तो ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, पढ़ लिख लेगा, ये औरों को ज्ञान देगा, पढ़ाएगा, ये जो है अपना भी काम करेगा, देश समाज का भी काम करेगा। इसी हिसाब से भेज देते। इसी हिसाब से फिर आप समझो इनको जब भेजा इधर को, अगर वो न भेजते इधर तो हम आप यहाँ न होते, ये रचना ही न यहाँ होती और ये सब कुछ न होता, क्योंकि एक समय ऐसा था कि यहाँ कुछ था ही नहीं। तो अब आप समझो प्रेम क्यों उन्होंने ये दांव रखा जीवों को बुलाने का। तो ये क्या किए कि समझो कि और अपने के ऊपर के, आपको बता रहा था कर्मों का विधान कैसे बना, ये अपने के ऊपर के लोग के जो मालिक हैं, जिनको ब्रह्म कहा गया है, यानी समझो कि उनसे प्रार्थना किया, कहा कि आप हमारी मदद करिए कर्मों के विधान को बनाने में, क्योंकि वह भी यानी जीवों को साधना करके जब वहाँ पहुँचता है तब रोकने की पूरी कोशिश करते हैं,
सारी सुख सुविधा उनको दिलाने की जो वहाँ पर है वो समझाते बताते हैं, करते हैं, अपने गणों को आदमियों को लगा रखा है और उस सुख को छोड़कर आगे लोग जाना नहीं चाहते हैं। तो उन्होंने हर तरह से यानी ये नीचे के जो लोग के हैं ये सब फंसाना ही चाहते हैं कि जो जाने न पाएँ, हमारी व्यवस्था न खराब हो जाए। कि जैसे दफ्तर में कई बाबू काम करते हैं, अफसर काम करते हैं, तो जो उसका मालिक होता है उनको जल्दी जाने नहीं देता है। अनुभवी लोगों को कहीं ये प्राइवेट जो चेयरमैन होते हैं, मालिक होते हैं प्राइवेट कंपनियों के, संस्थाओं के, अनुभवी लोगों को जाने देते हैं। कहते हैं जो तुम्हारी इच्छा हो वो सुविधा ले लो, तनख्वाह जो दूसरी जगह तुमको मिल रहा है वो ले लो, लेकिन तुम जाओ मत, आगे मत जाओ, दूसरी जगह मत जाओ, हमारे पास ही रहो। 16-16 साल 18-18 साल से तुम कर रहे हो तो तुम मत जाओ। तो रुक जाता है, नहीं जाता है। इसी तरह से यानी ये सब रोकने की ही कोशिश करते हैं। तो अब आपको बताऊँ मैं, तो क्या हुआ कि इन्होंने कहा, किसने कहा, इनको निरंजन भगवान कहा गया। उन्होंने कहा, किससे कहा, ब्रह्मजन को कहा गया, उनसे कहा कि हमारी मदद करिए नियम कानून बनाने में। तो देखो पूरे विश्व की यह पॉलिसी है कि भाई जिससे सबका हित हो, जिससे हमारा हित हो, वो यानी समझो काम करना चाहिए। तो ऐसी भावना वाले लोग एक साथ हो जाते हैं, तब उनकी भी भावना ये जुड़ गई कि हाँ देखो ये जीव अगर फंस जाएंगे, जब वहीं से यहाँ नहीं आएंगे तो हमको फिर रोकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे पास जो व्यवस्था है हम उसी के अंतर्गत काम चला लेंगे, या हम इसी में संतुष्ट हैं, तो वहीं रोक दिया जाए। तो जैसे एक देश से दूसरे देश फिर तीसरे देश में जाना हो, तो एक देश का बॉर्डर वाला अगर बॉर्डर को सील कर दिया और वो अपने यहाँ ही नहीं आने दिया किसी को, तो वो दूसरे देश में फिर दूसरा देश वाला भी आप ये समझो कि निश्चिंत हो जाएगा कि जब वहाँ से इनके यहाँ ही नहीं आ पाएंगे तो हमारे यहाँ कैसे आएंगे। तो यह भी उनकी मदद कर देता है कि हाँ बाड़ लगवा दो, आप दीवार बनवा दो, आप हमसे जो मदद की ज़रूरत हो आप हमसे मदद ले लो। इसी उद्देश्य, इसी ध्येय से उन्होंने क्या किया, इधर नियम बनवा दिया, किसका, अच्छे और बुरे का। सुनाई किसको पड़ा, ब्रह्मा को। ब्रह्मा के मुख से जो आवाज़ निकली वो ही लिख दिया गया, तो वेद बन गया। कहा ना, वेद आए ब्रह्मा को पाई, वेद पाए ब्रह्मा हर्षाई। वो जो आवाज़ आई, शब्द आया, आवाज़ आकाशवाणी जिसको कहा गया, साउंड कहा गया, जिसको अन्य संतों ने गिरा कहा, गुरुवाणी कहा, जिसको जो सुनाई पड़ा, तो समझो वो आवाज़ आई, आवाज़ आई। और यहाँ किसको सुनाई पड़ा, ऋषि मुनियों को सुनाई पड़ा। तो ऋषि मुनियों को उन्होंने बता दिया और आदेश मिला ऋषि मुनियों को कि तुम सबको बता दो। तो आम जनता को भी उन्होंने कर्मों का विधान बना दिया, बता दिया। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, धीरे धीरे समय जब बीतता गया तो मलिनता आती गई कि जैसे आप देखो प्रेमियों, यानी ठंडी में कोई रहता हो और ठंडी में रहने से पसीना नहीं होता है तो मैल वहाँ नहीं जमती है, पहाड़ों पर आंधी भी नहीं आती है। तो समझो जब नीचे आता है और आंधी आई, पसीना हुआ तो मैलें जम जाती है। ऐसे ही जब समय बदला, युग बदला, तो आप ये समझो कि लोगों के कर्म खराब होने लग गए और गंदगी आने लग गई, तो यानी वो आँख बंद होने लग गई। अब आँख जब बंद हो गई तो अब ये समझो कि सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर आया। आप समझो बहुत वर्ष बीता और बीतने के बाद यानी आप ये समझो प्रेमियों की बहुत समय निकल जाने के बाद, कई लाख वर्ष निकल जाने के बाद तभी आपका कलयुग आया। तो कलयुग में आते आते एकदम से जैसे कहते हो कि मोतियाबिंद पक गया, जाला बड़ा मोटा हो गया, ऐसे ही वो कर्मों का जाला मारा रटौंधी जिससे होने लगती है वो बंद हो गया, लग गया। कर्म बहुत आ गए। अब कर्म जब खराब होते हैं तो कर्मों की सजा मिलती है। तो उन्होंने नरकों को भी काल भगवान ने बना रखा है, तो उन नरकों में जीव जाने लग गए और नरकों में बड़ी मार पड़ती है, बड़ी तकलीफ होती है। तो जब वहाँ पर चिल्लाया
प्रार्थना किया प्रभु से। जब प्रार्थना किया तब उन्होंने किसको भेजा? आप समझो ऐसी दशा देख जीवों, सत पुरुष ने की दया महान, संत रूप होए जग में आए, सतलोक का पता बतान, सुरत शब्द का सच्चा मार्ग, संत मता का किया बखान, और शब्द शब्द सीढ़ी रच डाला तो चढ़ चढ़ पहुँचो अगम ठिकाने। आ गया ना? तब उन्होंने जब ये चिल्लाए तब उनको ज़्यादा दया आई कि जैसे 4 बच्चे होते हैं और चारों से पिता को प्रेम होता है, लेकिन जो चिल्लाता है पिता को ज़्यादा याद करता है, पिता की नज़र उस बच्चे पर पड़ जाती है। माँ के यानी समझो कुछ माताएं ऐसी हैं जिनके बच्चे यानी समझो जल्दी पैदा हो जाते हैं, तो 2 बच्चे हैं, दोनों छोटे हैं, लेकिन जो चिल्लाएगा वो जो दूध मांगेगा वो उसी को देगी, रोटी मांगेगा उसी को देगी। ऐसे जब वो चिल्लाए रोए तब उन्होंने क्या किया? संतों को भेजा। संत आए इस धरती पर, और संत जब आए तब उन्होंने रास्ता निकाला, क्योंकि उनको सब मालूम रहता है। तो पहले के समय में लोग समझो अष्टांग योग हठ योग करते थे, कुंडलिनियों को जगाते थे, प्राणायाम करते थे, लेकिन ये सब आँखों के नीचे की ये सब साधना थी। शरीर के बनावट में, शरीर के रचना में आप जो पुराने सत्संगी हो, आपको बताया गया है। आप समझो कि याद होगा लोगों को बताना, नए लोगों को जो जानने की इच्छा रखेंगे, और अगर नहीं याद है तो ये लोग अपना ये जो बोलता हूँ रिकॉर्ड कर लेते हैं और ये यूट्यूब पर डाल देते हैं, तो वो उसमें भी यानी समझो सुन करके आप शरीर की रचना के बारे में जान सकते हो। तो आँखों के नीचे की ये सब साधना है। अब यहाँ पर जो लोग यानी साधना किए, जो चक्रों का भेदन किए, तो जो ऊपर के लोक के देवी देवता हैं उनकी परछाई पड़ती है इस पर। तो जब उसको देखा उन्होंने तो वो उन्हीं के पुजारी हो गए, उन्हीं के मुरीद हो गए, उनकी ताकत उनके अंदर आ गई। तो बस वो सोच लिए कि यही सब कुछ हैं। इसीलिए देखो भारत देश में बहुत से मत बन गए, मतांतर बन गए, मतों में अंतर हो गया, मंदिर तमाम बन गए, तमाम तरह के अनुष्ठान होने लग गए, लेकिन पहले ये सब कुछ नहीं था। क्या था? यही करे हर ध्यान तरें भोपरानी, ध्यान लगाते थे और ध्यान के द्वारा चले जाते थे। यह भजन भी नहीं था, केवल ध्यान के द्वारा ही, ध्यान लगाते ही आवाज़ भी मिल जाती थी, क्योंकि कान भी नहीं बंद था। 2 आँख है बाहर में, 2 कान है बाहर में, और एक आँख और एक कान जीवात्मा में भी, तो अंदर का बंद नहीं रहता था। अब तो उसको भी खोलने की जरूरत पड़ती है, वजन सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है, पहले नहीं था। तो अब उस समय पर तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इधर ये दिक्कतें जब पैदा हो गई तब आप ये समझो कि यानी उसको संतों ने बंद करा दिया। किसको बंद करा दिया? वो जो साधना 10,000 वर्ष की उम्र में लोग करते थे, जिनकी उम्र 1000 वर्ष होती थी, दोपहर में वो करते थे, वो समझो बंद करा दिया। कहा 100 साल की उम्र में कैसे कर पाएंगे? तब उन्होंने आँखों के बीच से जो रास्ता गया हुआ है उसको निकाला, जिसके लिए संतों ने कहा है आँखी मध्य पाँखी चमके, पाँखी मध्य द्वारा, ते द्वारे दूरबीन लगावे उतरे बहुजल पारा। कहा ना कि जो आयन के आधार, तो आयन के आधार मैंने चेहरा, आयन के आधार माने बीच, आयन के आधार 2 चश्म के बीच, चश्म माने आँखें, दोनों आँखों के बीच में खशम को खोज, खशम माने खुदा भगवान, उसको खोजो जहाँ झलक तारा, जहाँ रोशनी है, प्रकाश है। कहा ना इफ़ दाइन आई बी सिंगल दाई होल बॉडी फुल ऑफ लाइट। आप समझो ईसा मसीह ने भी कहा, तो वहाँ पर कहा दृष्टि को टिकाओ, वहीं पर खुदा का सिंहासन है, वहीं पर भगवान का स्थान है। यानी तो ये आँखों की दृष्टि की यह साधना उन्होंने बताई। तो ये जो इस वक्त पर यानी समझो किसी भी मजहब के लोग हैं, चाहे वो आप ये समझो ईसा मसीह के मानने वाले हों, चाहे हजरत मोहम्मद साहब के मानने वाले हों, आप ये समझो कि उस वक्त पर जो भी उन्होंने धर्म लागू किया वो इसी ध्यान लगाने का था, साधना करने का था। इसीलिए देखो लोग नमाज पढ़ते हैं
तो आंख बंद करके एक तरह से ध्यान लगाते हैं, धीरे धीरे बदलाव होता रहता है। धीरे धीरे ये अपने हिसाब से लोग करने लगते हैं। जब महापुरुष हों, चाहे आपके समझो यानी स्पिरिचुअल मास्टर जिनको कहा गया, मुर्शिद कामिल जिनको कहा गया, पीर पैगंबर जिनको कहा गया, साधु महात्मा जिनको कहा गया, संत कहा गया, जब ये चले जाते हैं और इनका जो मत होता है, चाहे महावीर का हो, चाहे बुद्ध का हो, चाहे गौतम का, किसका भी हो, ये जो ऋषि आए, महात्मा आए, तो जब वो सत्ता और वो पावर और वो लोग दूसरों के हाथ में चले आ जाते हैं, तब वो अपने हिसाब से उसको चला देते हैं। तो आप ये समझो मोटी बात कि आँखों के नीचे की ये जो साधना थी, वो सब संतों ने खत्म करके आँखों के बीच की साधना आनी शुरू किया। तो अब ये जो आपको साधना बताई गई करने के लिए, साधना का मतलब क्या होता है? साधो। किसको साधो? शरीर को साधो। शरीर को जब बैठो 1 घंटा ध्यान में, 1 घंटा भजन में, तब उठने मत दो और मन को रोको। अब मन रुक जाएगा तो शरीर नहीं उठेगा, नहीं तो मन भगेगा तो याद दिला देगा। खाने का, घूमने का, जानवरों का, दुकान का, दफ्तर का याद दिला देगा। काम जो आपको करना है वो याद दिला देगा, उठ पड़ोगे फट से। तो मन को रोको, मन को साधो। मन जब चढ़ जाएगा, मन जब रुक जाएगा, तब आपके तो दोषी चीज को साधना का मतलब सेट करना, रोकना होता है। तो दोषी चीज को इसमें रोकना है। तो ये साधना बताया कौन सी? सूरज को, जीवात्मा को शब्द के साथ जोड़ने का। इसी को कोई आप ये समझो कि नाम योग कहा, इसी को कहा सूरत शब्द योग कहा, इसी को शब्द योग भी कहा जाता है। तो आप ये समझो प्रेमियों कि इसको बताया। तो आपको जो ये बताया गया है, ये आप समझो कि ये सबसे श्रेष्ठ साधना है और सरल है। इसके लिए न घर छोड़ना, न जमीन जायदाद छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना है। गृहस्थ आश्रम में ही रह करके इसको करना है। अब इसको भी अगर आप न कर पाओ तो आपका जीवन ये बेकार चला जाएगा। असला काम जो आप करने के लिए इस दुनिया संसार में आए और नकल में फंसे हुए हो, यह नकल ही आपके जीवन को खत्म कर देगा। तन बिन से जैसे जल ओरा, और जो जम जाल करत है जोरा, यह तन ऐसे बिनस जाएगा कि जैसे ओला गिरता है, पत्थर गिरता है और ऐसे देखते देखते पिघल जाता है, पानी बन जाता है। उसी तरह से ये देखते देखते ये समझो कि काया विनस जाएगी। कोई रख पाता है? मृत्यु के बाद इसको ज़्यादा दिन कोई नहीं रख पाता है, क्योंकि ये जो नसें हैं, जब यानी समझो कि इसमें पानी हो जाता है तो ये जो सुराख हैं इसी से बाहर पानी निकलने लगती हैं और ये चमड़ियाँ उसी पानी से सड़ने लगती हैं, तो सड़न गलन बदबू पैदा हो जाती है। ऐसे जैसे ओला बिनस जाता है, ऐसे ये गिर जाए। और फिर जिसको हीरा कहते हो, ये तो शरीर है, बनाओ खूब इसको, बनाओ बलवान बनाओ और खिलाओ बढ़िया पौष्टिक और बढ़िया कपड़ा पहनो, अच्छे गाड़ी घोड़ा में रहो। इसी में आप अपने जीवन के समय को जो बर्बाद कर दे रहे हो, यानी उसको नहीं सोच पा रहे हो कि ये मिट्टी का खिलौना है, मिट्टी में मिल जाएगा। कांच के टुकड़ा जैसे कांच होता है, नीचे गिर जाता है, टुकड़े टुकड़े में बिखर जाता है, ऐसे ये बिखर जाएगा। इस चीज़ को नहीं सोच पा रहे हो, यह ऐसे बिखर जाएगा। तेरी हीरा जैसी काया, जिसको हीरा कहते हो, जल जाएगी मना, ये जल जाएगी, जला के इसको लोग राख कर देंगे। तो आज के इस प्रातःकाल के सत्संग में आप लोग यही बात समझो कि भाई असली चीज़ को पकड़ना है। जो ध्यान है, भजन है, सुमिरन है, ये जो बताया गया है, इसको हमको करना है। इसी से सब काम आपका हो जाएगा, इसी से सब हो जाएगा। आप इसको करके तो देखो, इसी को नहीं करते हो और दूसरों से न पूछते हो, दूसरों से न समझते हो, और दूसरे लोग जो करते हो आप दूसरों को बताते नहीं हो। परमार्थी काम आप नहीं करते हो। सबसे बड़ा परमार्थी काम यही है। देखो, कोई किसी को नौकरी दिला देता है तो जीवन भर उसको याद करता है, एहसानमंद रहता है। जब वो नौकरी वाला आप ये समझो कि देने वाला जब मिलता है, जिसको मिली नौकरी, नतमस्तक हो जाता है। जिस मास्टर को, जो मास्टर मेहनत
करके और बच्चे को पढ़ा देता है, और बच्चा मास्टर का भी मास्टर समझो बन जाए, एक तरह से उसी का अधिकारी बन जाए, लेकिन उसका एहसानमंद होता है, पैर छूटा है उसका पैर छूटा है, अपने कर्मचारी का पैर छूटा है। क्यों? क्योंकि उसने उस वादे पर उसको पहुंचाया है। तो अब आप इस बात को समझो प्रेमियों कि एहसानमंद होता, अंदर से एहसानमंद होता, ऐसे ये जीवात्मा एहसानमंद हो जाती है और परमार्थ करने वाले को फल मिलता है। कहते हो ना कि भूखे को रोटी खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, दुखी का दुख दूर कर दो, तो क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा, फल मिलेगा। उसी तरह से ये बहुत बड़ा फल है। ये फल अगर आप पा जाओ तो उस फल को आप खा नहीं सकते हो, बांटना पड़ेगा आपको। छोटा सा कोई आप फल खा लो और आप ये समझो कि खरबूजा खा लो, अकेले खा जाओ, और तरबूज अकेले खा पाओगे? बांट के खाना पड़ेगा। इसी तरह से बड़ा फल मिल जाता है, और बड़ा फल मिल जाता है, अकेले खा नहीं मिलता है, दूसरे को खिलाओगे तब वो खत्म होगा। तो ये बात को आप मोटी मोटी बातों को आप लोग समझो। देखो प्रेम, शाम को अगर गुरु महाराज की दया रही तो कुछ सुना दूंगा। अभी और लोग आ रहे हैं जिनको छुट्टी बेचारों को नहीं मिली, वो लोग आ रहे। कुछ लोग तो सोच रहे थे भाई तबीयत खराब है, कुछ सुनने को मिले न मिले तो एक दिन के लिए चले चलेंगे। अब जब उनको खबर लग गई कि भाई मंच पर जाने लग गए तो चल पड़े होंगे, आ रहे हैं, तो शाम को भी कुछ सुना दूंगा। कल मैंने आपको याद दिलाया था कि आप लोग अपनी सब योजना बनाओ, गोष्ठी करो, मीटिंग करो, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों में बहुत से लोग आ जाते हैं, जिम्मेदार लोग भी आते हैं कि हम अपनी गोष्ठी मीटिंग भी कर लेंगे, मिल जाएंगे, पब्लिक मिल जाएगी हमारे यहाँ की और हम सबको बता देंगे, इसलिए वो लोग भी आ जाते हैं। तो काफ़ी लोग आए हो, जिम्मेदार लगभग यानी समझो जहाँ जहाँ संकट है प्रांतों के सब जगह के लोग आए हो, आज जिलों के भी काफ़ी लोग आए हो, जिम्मेदार लोग। तो आप लोग अपनी अपनी मीटिंग करो, जिला वाले अपनी मीटिंग करो, जिले के लोगों को इकट्ठा करो और समीक्षा करो कि भाई जो आदेश ऊपर से मिला है काम करने का, संगत को बढ़ाने का, लोगों को ध्यान भजन सिखाने का, कराने का, आप ये समझो लोगों की संभाल करने का, भटक न जाएं, कहीं अटक न जाएं, वो इसका यानी क्या काम हो रहा है समीक्षा करो और आगे क्या क्या हो सकता है, किस तरह से गुरु के काम को, गुरु के नाम को बढ़ाया जा सकता है। तो जिले के जिम्मेदारों में, कमेटी के लोगों में आप इक्का दुक्का भी कोई आए हो तो और समझदार अपने जिला के लोगों में से जो यहाँ पर आए हों उनको ले करके और पब्लिक जो आई है जिले की उनको बुला करके और आप जो है बैठक करो। और जो इधर उधर ठहरे हो, जैसे यहाँ आए सुधाम सा ठहर गए, जगह नहीं मिली कैंपों में, जब ये ऐलान हो कि वहाँ मीटिंग होने जा रही इस जिला की इतने बजे से, तो आप वहाँ पहुँच जाना। या ज़्यादा लोग अगर किसी जिला के यहाँ हो तो यहीं कर लो, जगह जगह कर लो। तो आप लोग आज मीटिंगों का दौर लगाओ, दौर करो। दूसरी बात यह है कि जो संस्थाओं के बारे में कल बताया गया था, तो दोनों संस्थाएं यानी जो अपनी हैं उनके जो सदस्य और जो पदाधिकारी लगभग सभी लोग आए, हमसे मिले भी हैं, जानता हूँ कि तो पदाधिकारी लोग और जो सदस्य लोग हो, आप गोष्ठी करो, आप मीटिंग करो कि भाई जो कल बात बताई गई, जो कल यानी समझो आदेश हुआ है, उसको कैसे लागू किया जाए और क्या करना चाहिए। आप संस्था के लोग, दोनों संस्थाओं के लोग और उनके सदस्य लोग, आप गोष्ठी करो, मीटिंग करो और उसकी एक रूपरेखा बनाओ, लिख करके रखो। और प्रांतों के लोग आप अपनी अपनी गोष्ठी करो कि भाई कैसे किया जाए, क्या किया जाए, क्या व्यवस्था बनाया जाए। आप प्रांतों के लोग अलग अलग, जो प्रांत के आपके कमेटी वाले हैं
या जिनको आप उचित समझते हो कि इनको बुला लेंगे, सही राय दे देंगे, विचार दे देंगे, उनको भी बुला सकते हो। यहाँ जो आए हों, जिनको आप जानते हो, भाव भक्ति प्रेम वाले हों, उनको भी आप बुला सकते हो। तो आप लोग गोष्ठी अलग करो, मीटिंग अलग करो। और जो मीटिंग करवाते हैं, चाहे ऑनलाइन और चाहे ऑफलाइन, ऑनलाइन वाले आप समझो करते हो, हमको मालूम है। तो ऑनलाइन वाले जो मीटिंग करते हो, और जो ऑफलाइन का मतलब क्या होता है कि रहते कहीं हैं, लेकिन अन्य संगत को समझाने बताने सक्रिय करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर अन्य ट्रेन से बस से अपने साधन से आते जाते हैं, वो लोग आप अलग गोष्ठी करो, अलग मीटिंग करो और इस पर विचार करो, विमर्श करो कि भाई कैसे किया जाए, क्या किया जाए, क्या हो सकता है, क्या अभी करना जरूरी है, क्या बाद में किया जाएगा, इस पर विचार करो। प्रांतों के अलग करो, जिला वाले अपना अलग, कि भाई प्रांत वाले पूछें तो उनके पास सारी रिपोर्ट है आपकी, आप उनको बता सको और फिर आपके द्वारा आई हुई योजना कि क्या कैसे कहाँ हो सकता है, और इनके द्वारा सब मिला करके अपनी योजना बना लो और उस हिसाब से फिर काम की रूपरेखा बना लो। क्योंकि एक रूपरेखा सब जगह नहीं बन सकती है। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं, जैसे ध्यान भजन है, साप्ताहिक सत्संग है, प्रचार प्रसार है, ये तो सब जगह है, लेकिन प्रचार की रूपरेखा क्या होगी, किस तरह से साप्ताहिक सत्संग आयोजित किया जा सकता है। कहीं सुबह हो सकता है, कहीं शाम को हो सकता है, कहीं खाली इतवार को ही हो सकता है। तो ये कैसे किया जाएगा कि अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी रूपरेखा जिला वाले बना के रखो और प्रांत वालों को बताओ, और प्रांत वाले उस हिसाब से आपकी व्यवस्था को बनवा देंगे। ये जो IT वाले हैं, ऑनलाइन वाले हैं, आपकी व्यवस्था को बनवा देंगे। तो इस तरह से आज पूरा दिन आपके पास है। कल तो सुबह सत्संग के बाद का चली चला का हो जाएगा, क्योंकि छुट्टियां लोगों को कम मिलती हैं होली में, तो लोग कल के सत्संग के बाद जाने लग जाएंगे। लेकिन आज तो पूरा दिन, पूरी रात आपकी है, जो आ रहे हैं अभी वो भी शरीक हो जाएंगे। तो आज पूरा दौर आप इसका चलाओ, अलग अलग चलाओ। फिर उसके बाद में एक मीटिंग आप सब लोग मिलकर कर लो। प्रांत वाले जिला में जो लोग सक्रिय हैं, आप ये समझो, समझते हो कि हमारा प्रांत के जो लोग, हम लोग हैं, 10 आदमी हैं, 5 आदमी हैं, जो भी हैं, ये हमारी मदद कर देंगे, उनको भी बुला लो और आप लोग भी बैठ जाओ। और ये जो है संस्था के कमेटी वाले बैठ जाएं और ऑनलाइन वाले बैठ जाएं और सब विचार विमर्श करो, सब जगह का अन्य समझो कि अन्य मशवरा करो और उस हिसाब से आप बना लो तो बढ़िया बन जाएगा। मैं अब ज़्यादा समय नहीं दे सकता हूँ, मैं अलग अलग लोगों से अब मिलना चाहो, महाराज जी से पूछकर महाराज जी से करेंगे, वो बड़ा मुश्किल है। और आज कुछ बोल रहा हूँ, चल फिर रहा हूँ, कल कोई ज़रूरी नहीं है कि थकावट आ जाए तब फिर इसी तरह का रहूँ। इसलिए हमसे उम्मीद कम रखो। राय दे दूँगा, सलाह दे दूँगा, दौरा करूँगा, सत्संग करूँगा, नामदान दूँगा, लेकिन कह करके नहीं, अब अपने बस का नहीं, अब तो गुरु की दया से ही होगा और काल भगवान की दया से होगा, क्योंकि यह शरीर उन्हीं का बनाया हुआ है। हाँ, वही टाइट हो जाए तो भी बात खराब होगा, तो दोनों की दया से ही यह संभव होगा। इसलिए आप लोग आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करो। जो ये बगीचा गुरु, जो ये ब्रह्म बीज को अंकुरित करके गुरु महाराज चले गए और आपने पौधा तैयार किया, अब इसमें फल आने लग जाए, बस यही बात आप समझ लो। समय ज़्यादा हो रहा है, धूप भी बढ़ रही है, तो अब इस कार्यक्रम का होगा समापन। अब इस कार्यक्रम के बाद आप लोग अपना जलपान करो और अपना मंसूबा बना लो और राय बना लो। आवाज़ को आप सब लोग सुन ही रहे होगे, और अगर सब लोग न सुन पा रहे हो तो जो सुन रहे हो अपने अपने लोगों को खबर कर दो। मेंबर हैं संस्था के, पदाधिकारी हैं, प्रांतों के मेंबर हैं, जिलों के, सबको खबर कर दो और समय निर्धारित कर लो और जगह निर्धारित कर लो और आप गोष्ठी करो, आप शुरू करो, चालू करो। फिर हमारी लायक होगा तो हम तो हाजिर हैं, हमको कोई राय देना होगा तो वो दे देंगे, यहीं मन से बता देंगे। क्या है, अपना घर है, अपना परिवार है, आप अपने हो, तो आपसे क्या
कुछ नहीं, छिपाने की कोई जरूरत नहीं है, हाथ से सब आपके सामने खुली किताब है। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय